हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पे हमेशा बने रहे। और मैं लाई हूँ, थोड़ी लेट हो चुकी है एक हिसाब से और एक हिसाब से सही है। तो वो क्या है, तो हम इसी में नहाय खाए से लेके संपूर्ण नियम जान लेंगे, पूजा विधि तक के, कि क्या चीज़ करना चाहिए और कौन सा तीन फल जरूर उस दिन चढ़ाना चाहिए और सूर्य उदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सबसे उम्मीद करते हैं जो मेरे पहले बार मेरी भाई बहन वीडियो को देख रही है तो उनसे यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आगे आए उनका नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे यही है। और वो कौन सा फल होगा, और सबसे पहले 17 या 18 का है ना, तो सबसे पहले जान लेंगे 17 का है या 18 का। और सोच रहे होंगे कि ये इतने दिन कहाँ थी। तो दोस्तों, कहीं नहीं थी, आप सबके ही लिए हम वीडियो ला ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा वो हो गया है कि बुधवार के दिन गुरुवार पड़ गए हैं नहाए खाए, तो इस वजह से बुधवार के दिन निकल चुका है, इसलिए गलत है। नहीं तो समय तो सही ही है, लेकिन गलत कहाँ से हो चुका तो वो आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ बात करने आप सबसे जो तिल चौथ का। तो उनको आपको कब है, तो वो है 18 तारीख को। जो कि नहाए खाए जो होता है, इनमें सबसे संपूर्ण ये होते हैं और इनमें ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये जो है, ये चौथ जो है, संकट चौथ या तिल चौथ जो भी कहो, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। और ये पुत्र के लिए किया जाता है। जिनका संतान होता है वो भी करते हैं और जिनको नहीं होते हैं वो भी करते हैं। तो वो भी यही गणेश जी से मांगते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमने बता दिया 18 तारीख है, 17 के नहाए खाए है। अब एक कमी यहाँ पे हमारी गलती दिख रही है, जो कि हमारी वीडियो हम कल शाम को डालते तो सही था। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, और माफ़ करिएगा। और मैं ध्यान में नहीं रखी कि कल बुधवार है, तो आप लोग सिर धो के नहा सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो अभी पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं, रात में भी कहते हैं महिलाएं नहीं धोती है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे व्रत त्योहार पड़ जाए तो आप सिर धो के गुरुवार को भी शैम्पू साबुन से नहीं यूज करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिट्टी से सिर धो लीजिएगा, उससे कोई वो नहीं होगा। और भगवान से क्षमा याचना मांग के, और आप उस दिन सात्विक भोजन ले, जिस दिन स्नान नहाए खाए होता है उस दिन को। क्योंकि नहाए खाए के जो दिन होती है, सबसे व्रत से भी संपूर्ण उसी में किया जाता है कि जिनका मतलब नहाए खाए का ही सबसे महत्व होता है। और उस दिन आप लोग जो है ज़रूर करिएगा इन उपायों का, क्योंकि अगर ये उपाय में आप इन चीज़ में आप चूक गए नहाए खाए दिन, और कोई कुछ से कुछ भोजन कर लिए, तो फिर आपका व्रत खंडित हो जाता है। और जो भाई बहन ये कह रहे हैं जो हम कैसे करें, तो फर्स्ट टाइम हम उठा सकते हैं संकट चोट का ये व्रत। तो हाँ, आप उठा सकते हो। क्योंकि आप इसलिए उठा सकते हैं कि क्या पता अगले साल खरमास लग जाए या कोई तरह की और बातें हो जाए, चाहे जैसे कि किसी का घर में मृत्यु, किसी घर में डिलीवरी उलीवरी हो जाते हैं, तो ये सूतक पातक हो जाता है, तो इसलिए उठा सकती हो। और कितने लोग ये कहते हैं कि से फर्स्ट टाइम मतलब शुक्ल पक्ष में उठाना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संकट चौथ आते हैं तो इनका व्रत कृष्ण पक्ष में ही पड़ते हैं, तो आपको इसी में व्रत उठानी होगी। तो उठा लीजिएगा और अपना पूजा विधिवत कर लीजिएगा। तो ये हो गया। और उस दिन नहाए खाए से लेके आपका पूरा दिन का यह है। तो ये हो गए। और जिन भाई बहन मतलब गुरुवार को नहीं मानते तो वो अपना साबुन शैम्पू यूज करते हैं तो करते रहिएगा, लेकिन जो मान रहे हैं तो उनको यही कहूँगी, अगर आज आपको समय है अभी तो धो लीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुरुवार का धोती है तो धो लीजिएगा, नहीं तो हम लोग तो भिंगाते भी नहीं है बाल, और मिट्टी से कहाँ से धोएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। और मेरी वीडियो तो थोड़ी सी लेट हो चुकी है तो उसके लिए मैं खुद मतलब आप सबसे सॉरी बोल रही हूँ। तो इसलिए गुरुवार के सिर नहीं धोना चाहिए, उसी में बढ़िया है। और जो भाई बहन की ये प्रश्न है कि इस हमारी गुरुवार का व्रत भी है और इधर संकट चौथ है तो हम कैसे करें, तो देखिए आप ये भी व्रत आपका बिना नमक वाला होगा और वो भी व्रत आपका आप नमक वाला ही होगा, बिना नमक वाला ही। तो आप कैसे करेंगे वो तो अगर आपकी शरीर में इतनी सारी क्षमता है और आपके शरीर में इतनी सारी जान है तो आप तो लोग तो 9 दिन का नवरात्र कर लेते हैं, आपको तो 2 ही दिन का है तो कर सकते हैं। नहीं अगर आप मरीज है, बीमार पेशेंट है तो भी आप देख के सोच समझ के खुद का कदम उठाइएगा। लेकिन इन चीज़ में हम तो आपको नहीं देख रहे कि आपकी शरीर कैसी है, तो लेकिन मैं मोटे बातें बता दूं कि गुरुवार के दिन तो आप फलाहार कर ही सकते हो और खाना खा ही सकते हो। और उसके मॉर्निंग में जो है ना, शुक्रवार को मॉर्निंग में जैसे कि करवा चौथ और व्रत पे जो 4 बजे 5 बजे उठ के सरगी लिया जाता है तो उस समय आप चाय पानी पी सकते हो। तो उसी समय आप उठ के, जिनको सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो, जिनकी दवाई लेनी हो, तो उस टाइम उठ के नारियल पानी या जूस के साथ आप दवाई ले सकती हैं। तो उनसे आप हर दिन सुरक्षित रह सकती है और अगला दिन आप व्रत कर सकती है। और जो बहन की गुरुवार है तो आप उस समय सुबह में यही इस महीना तो ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा मौसमी का जूस भी मिल जाते हैं, तो आप ये जूस पी लीजिएगा 5 बजे करीब। बनाना का शेक भी बना के पी सकते हो और पपीता का भी, जो चीज़ चाहो वो कर सकते हो और व्रत रख सकती हो। इतना आप भी हैदास परेशान नहीं होंगे। और इसमें जो है ना मतलब व्रत बिना पानी पिए 12-14 घंटा का व्रत होती है और रहना चाहिए। और चंद्र दर्शन करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। और बहुत सारे बहनों का ये भी है कि हम व्रत रखते हैं तो हमारे सबको लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप सबके यहाँ जैसे कर रहे हैं तो वैसे करिएगा, क्योंकि हम नहीं किसी को जोर ज़बरदस्ती कर सकते कि इसी तरीके से करो। लेकिन हाँ, इतना जितना हमने शास्त्र में देखती हूँ, जितना हमने प्रदीप मिश्रा कथा सुनती हो, तो आप सब तक के उतना ही हम पहुँचाती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग बताएंगे। तो ये है। और इनके बाद इसमें जो है पहली बार व्रत कर सकते हैं तो इनका भी जवाब मिल गया। अब रह गया पारण, है ना, पारण का संपूर्ण नियम। तो पारण में आप चाहो तो आप रात में जैसे चंद्र उदय के बाद कितने लोग फलाहारी कर लेते हैं, कितने लोग खाना खा लेते हैं, तो वो आप पे निर्भर होता है कि आप किस लायक है। हाँ, जो गुरुवार का होगा तो वो तो पूजा करके खाना ही खाएंगे, तो लेकिन उस दिन नमक नहीं खाए और मीठा ही भोजन करे। और हम तो ये नहीं कहेंगे कि कभी भी नमक खाओ, तो बहुत सारे लोग संधा नमक भी खा लेते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, यही हमने सुना हूँ और जानती हूँ। अगर आप लोग खा रहे हो तो खाइएगा, और मैं मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो कोई ये चीज़ बताते हैं और गलत होता है तो उनको क्षमा याचना मांगा जाता है और माफ़ करता है। और जो खुद स्वयं अपने ही गलती कर लेते हैं तो उन चीज़ों में हमें कोई वो नहीं कि हमारे वजह से हुआ है, इन चीज़ को हम भी दिल से नहीं लगाते हैं दोस्तों।
तो ये हो गया आपका। तो अब हम जा रहे हैं बताने आप सभी को कि वो 3 सा फल कौन सी लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार, यूपी, झारखंड तरफ का है उनकी वो सब जानते हैं इन व्रत को, ये व्रत उनमें बहुत फेमस है। तो वो उस दिन एक सफ़ेद कलर का शकरकंदी आते हैं जिसे केसौर कहते हैं और शकरकंदी भी कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। एक तो ये स्वीट पोटैटो होता है, एक ये होता है, तो इनके छोड़ के एक होता है और तो वो और गाजर, बैर, अदरक, सेब, केला, ये 6 सामान आप कम से कम 5 फल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जो तिल होता है तो काला तिल चढ़ाना चाहिए, काला तिल के साथ गुड़ चढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको करना चाहिए। और जो चंद्र उदय का जो कलश होता है उन कलश में पान, सुपारी, पुष्प, तिल ये सब डाल के चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, दूध और जल और कितने उसमें, तो ये सब चीज़ मिला के दिया जाता है। और जो चंद्र उदय का जो मुहूर्त है दोस्तों वो है 18 तारीख को रात 9:18 में, 18 तारीख के 9:18 में। तो आपको पता हो चुका है दोस्तों। तो चलिए बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और यही सब थी। और उस दिन आप जो महिलाओं के संतान नहीं हो रही हो तो वो भी व्रत रखे। और इसमें बहुत सारे लोग का ये भी होंगे, अगर हम कर रहे हैं तो हमारे परिवार हमें करने नहीं देती है दीदी। तो मैं उनको ये बता दूं, अगर आपको करने नहीं देती हैं तो आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आप सबसे पहले मेरी झोली भर दीजिए, हम बाद में करेंगे। क्योंकि कई मनुष्य का तसल्ली नहीं होता है, जब जो चीज़ देखते नहीं है तो वो इसलिए भी नहीं करने देते। और कितने का भगवान पे विश्वास होता है कि हम ये व्रत करेंगे तो हमें ज़रूर संतान प्राप्त होगा। तो इंसान और मानव का जो है सोच का कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम कुछ और क्या ही बताएं, यही सब थी। और उस दिन आप लोग गणेश जी के मंदिर पास में पड़े तो ज़रूर जाए दर्शन करने के लिए। अगर नहीं पास में पड़ रहे हो तो आप पास में नहीं पड़ रहा हो तो आप घर में गणेश जी है तो उनका भी पूजा करिए। लेकिन लक्ष्मी जी गणेश जी के भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे बहन की ये भी क्वेश्चन होगी तो मैं बता दूं कि आप तब भी कर सकते हैं। और जो बहन पीरियड्स या इन चीज़ से गुजर रहे हैं तो क्या हम व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत उठाने में एक तो पहले तो ये कहते हैं कि सूतक पातक में नहीं उठाना चाहिए। और बात रही हमारी, अगर कहीं मौका नहीं लगे तो व्रत उठाइएगा भी तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कि आप नहीं करिए तो अच्छा है। लेकिन कोई भी व्रत त्योहार पहले उठाओ तो आप शुद्धता के साथ उठाते हो तो वो व्रत सबसे अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। और जो सूतक पातक में उठाते हैं तो हम व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत का हमें लाभ होता नहीं है और वो व्रत हमें ज़्यादा दिन चलते भी नहीं है। तो यही है दोस्तों। और आगे जो है वो हम आप सभी को बताएंगे। जो संकट चौथ का व्रत होती है, ये व्रत संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस दिन आप अपने पुत्र को कोई ऐसा शब्द अशब्द नहीं यूज कीजिए जिससे कि आपको कोई ऐसा बुरा वक्त में, कहते हैं भर दिन में माता सरस्वती कब बैठ जाए जीवा पे और कब वो शब्द निकल जाए तो जो कोई नहीं मिटा सकता। तो ऐसे शब्द का कंट्रोल करके रखें। और प्यास
लगेगा, भूख लगेगा, तो उनका मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, आप संतान के लिए कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।